नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 3 कितने पैर के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ कितने पैर के बातचीत के लिए के प्रश्न उत्तर पृष्ठ संख्या 19 से। तो इन प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें हल करना। प्रश्न 1, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले हम करेंगे बिना पैर वाले जीव। तो पहला है हमारा घोंगा, स्नेल। फिश, मछली। जॉक, लीच। जेलीफिश, स्नेक, सांप। अब करेंगे दो पैरों वाले जीव। तो पहला है पेंगुइन, मुर्गा, हैन। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। पैरट, तोता। क्रो, कौवा। डक, बतख। चार पैर वाले जीव, बिल्ली, कैट। कछुआ, टॉर्टाइज। ऊंट, कैमल। हाथी, एलिफेंट। भालू, बियर। लेजर्ड, छिपकली। छह पैर वाले जीव, गुबरेला, लेडीबग। कॉकरोच, ग्रासहोपर, टिड्डा। जू, लाउस। मच्छर, मॉस्किटो। मधुमक्खी, हनी बी। दीमक, टर्माइट। आठ पैर वाले जीव। पहला है माइट। दूसरा किलनी, टिक। तीसरा स्कॉर्पियन, बिच्छू। अगला है 10 पैर वाले जीव। क्रैब, केकड़ा। लॉबस्टर, क्रेफिश। झींगा, प्रॉन, श्रिम्प। अगला है 1000 पैर वाला जीव जिसका नाम है मिलीपेड। ये आपको अलग अलग रंग में दिख जाते हैं, जिनके हजार से अधिक पैर हो सकते हैं। प्रश्न 2, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? उत्तर, शरीर के निम्नलिखित अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। पहला है पंख। दूसरा पैर। तीसरा शरीर। प्रश्न 3, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? उत्तर, हाँ, पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। प्रश्न 4, केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? घोंगा, स्नेल। जॉक, लीच। सांप, स्नेक। मछली, फिश। और जेलीफिश। प्रश्न 5, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन-कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? उत्तर, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में हाथ, पांव, हथेलियां, कान, कलाइयां, घुटने, कंधे, आंख आदि ऐसे अंग हैं जो 2 की संख्या में हमारे शरीर में होते हैं। अगला प्रश्न आपका पैर से। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है, एक जैसा है, सिमिलर है, और क्या भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंट है? पहचानिए और लिखिए। यहाँ 2 कॉलम है, एक है पैर का और एक है हाथ का। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में क्या क्या समानता है पैर और हाथ में। पैर में अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं। पैर में 4 उंगलियां हैं और हाथ में भी 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियों में 3 जोड़ हैं, हाथ में भी 4 उंगलियों में 3 जोड़ हैं। अंगूठा उंगलियों से मोटा होता है, हाथ का अंगूठा भी उंगलियों से मोटा होता है।
अब हम करेंगे पैर और हाथ में क्या क्या अलग है, क्या क्या भिन्न है, क्या क्या डिफरेंट है। तो पहला देखिए, पैर में एड़ी होती है, हाथ में हथेली होती है। पैर से मुट्ठी नहीं बन सकती, हाथ से मुट्ठी बन सकती है। पैर के तलवे में रेखाएं नहीं होती हैं, हाथ में रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न पाठ के भीतर से प्रश्न 1, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, गलत। ख, केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, सही। ग, 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, सही। घ, गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है, सही। ड, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है, सही। प्रश्न 2, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। पहला है 0 पैर वाले। यहाँ एक टेबल बना हुआ है, उसके अलग अलग हेडिंग दी है। हमने इस हेडिंग को पढ़कर उसके अनुसार ही नीचे नाम लिखने हैं। तो पहली हेडिंग है कि 0 पैर वाले हमें जीव जो हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पहला है हमारा मछली, 0 पैर वाला। दूसरा सांप, तीसरा केचुआ। 2 पैर वाले में हम लिख सकते हैं मनुष्य, बतख, पक्षी। 4 पैर वाले ऊंट, भालू, बकरी। 6 पैर वाले कॉकरोच, मधुमक्खी, मच्छर। 8 पैर वाले बिच्छू, मकड़ी और ऑक्टोपस। 8 से अधिक पैर वाले खजूरा। प्रश्न 3, कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। पहला है दिया हुआ है हमें उदाहरण, नाखूनों को नियमित रूप से काटना। हमें रेगुलरली अपने जो नाखून है उनको कट करना चाहिए, काटना चाहिए ठीक से, ताकि सुंदर और साफ लगे। दूसरा, पैरों को नियमित रूप से धोना। तीसरा, पैरों की नियमित रूप से सफाई करना। अंतिम है पैरों पर रोज तेल लगाना। तो इस तरह से हम अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं साफ सफाई के अनुसार। अगला प्रश्न भाषा की बात से, 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। तो यहाँ उदाहरण के लिए दिया हुआ है चतुर्भुज और चौराहा। हम और शब्द लिख सकते हैं चतुष्कोण, जिसका अर्थ होता है 4 कोणों वाली आकृति। और हम लिख सकते हैं चतुरानन। चतुरानन का अर्थ होता है 4 मुखों वाला। और 4 मुख वाले कौन होते हैं? भगवान ब्रह्मा जी। चौकोर, चौकोर क्या है? 4 कोनों या समान भुजाओं वाली आकृति। अंतिम शब्द लिख सकते हैं चतुर्दश। चतुर्दश होता है 4 और 10 के योग से बना, यानी कि 14 नंबर। प्रश्न 2, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक गिनती दी गई है शब्दों में, और यहाँ है अंग्रेजी अंकों में और यहाँ हिंदी अंकों में। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप शब्दों में लिखेंगे। यहाँ है अंकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ है हिंदी शब्द अंकों में 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंतिम 10।
अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए से। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या-क्या बातें होंगी। तो आप बोल सकते हैं, तुम सब अपने नए नए जूते कब बनवाते हो? आप प्रश्न किया, अब सब उसका उत्तर देने वाले हैं। कनखजूरा ने उत्तर दिया, मेरे तो बहुत सारे पैर हैं, इसलिए मैं हर वर्ष एक जोड़ी जूते बनवा लेता हूँ। केचुए ने बोला, मुझे तो जूते बनवाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि केचुए के पैर नहीं होते, इसलिए उसे जरूरत ही नहीं है। अगला है चिड़िया। चिड़िया ने क्या कहा, मैं तो जूते कम ही पहन बनवाती हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर उड़कर ही जाना पसंद करती हूँ। अब लड़की है, उसने क्या कहा, मैं इधर उधर जाने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करती हूँ, इसलिए मैं अपने जूते बनवाती रहती हूँ। पहेली से पहले का प्रश्न एक। आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं? उत्तर, कुल 8 भैंसें हैं। क्योंकि 8 भैंसें गुणा में 4, 32। क्योंकि एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तो हमने 8 से गुणा किया तो 32 आया, यानी कि कुल मिलाकर 8 भैंसें हैं। प्रश्न दो। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियां हैं? उत्तर, कुल 4 मकड़ियां हैं। 4 गुणा में 8 तो 32, क्योंकि एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। प्रश्न 3। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं? उत्तर, कुल 3 चींटियां और 2 मकड़ियां हैं। किस प्रकार से? 3 चींटियां गुणा में 6 पैर बराबर में 18 पैर, क्योंकि एक चींटी के 6 पैर हैं। इसी प्रकार से 2 मकड़ियां गुणा में 8 पैर बराबर में 16 पैर, क्योंकि एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। इसी प्रकार से कुल पैर 18 जमा 16, 18 पैर हुए चींटियां, चींटियों के, और 16 पैर हुए मकड़ियों के। तो हमारे पास 34 पैर बनते हैं, यानी कि 3 चींटियां और 2 मकड़ियां। अगला प्रश्न बूझो तो जाने। यहाँ 2 पहेलियां दी गई हैं। चलिए पढ़ते हैं और इनका उत्तर खोजते हैं। लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। तो क्या हो सकता है? उत्तर है जुगनू। अगली पहेली है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो कुल मिलाकर कितने तीतर हुए? 3। ये प्रश्न केवल पढ़ने के लिए है। छोटी सी कहानी है जिसका नाम है दोस्त के जूते। मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हूँ। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बनवा दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चींटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चींटे का दोस्त कनखजूरा था। अब देखिए, ये छोटी सी जो कहानी है हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी काम को परखे बिना ही हामी यानी कि हाँ नहीं कर देना चाहिए। हमें सोचकर ही किसी काम को करना चाहिए। अब उसने सोचा, मेंढक ने,
कि मेरा फायदा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फायदा किसका हुआ? चींटे का, क्योंकि चींटे का दोस्त कनखजूरा था। अब इतने सारे जूते मेंढक को थोड़े से गुड़ के बदले में बनाने पड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो को आदि से अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कमेंट्स एंड शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।